डीजे मास्टर वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभा निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा असं म्हणून मी माझ्या वाणीला पुनश्च एकदा सुरुवात करतो. जिंदगी छान आहे, जिंदगी छान आहे पण थोडी लहान आहे. रडतोस काय वेड्या लढण्यात शान आहे. काट्यावर झुलती फुलांची एक कमान आहे. कारण हवं ते घे दुनिया एक दुकान आहे. जो म्हणतो हे जगणं निरर्थ आहे तो मात्र बैमान आहे. कारण सुखासाठी कधी हसावं लागतं, कधी रडावं लागतं, कधी जिंकावं लागतं, कधी हरावं लागतं. सुंदर धबधबा बनायला पाण्याला देखील उंचावरून पडावं लागतं. दोन्ही संघांना खेळाच्या दृष्टिकोनातून खूप खूप शुभेच्छा असतील. गोलंदाजी ट्रॅकवर हर्षल येत असताना पॉवर प्लेचं षडक घेऊन यावेळेस बीमर चेंडू असेल. पंचांनी नो चेंडू घोषित केला आहे. चेंडू काउस कॉर्नर रिजन मध्ये ट्रॅव्हल होतोय तोपर्यंत सिंगल कंप्लीट. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि 2 धावा देखील कंप्लीट. 9+2 टोटल 3 धावा संघाच्या अकाउंट मध्ये ऍड. म्हणतात ना की माणूस सकाळी लोकलनी प्रवास करतो, पूर्ण दिवसभर काम करतो, त्यानंतर लोकलनी पुन्हा एकदा घरी येतो, त्यानंतर जेवायला बसतो आणि पहिल्याच घासाला लागतो खडा ना, त्याप्रमाणे इथे पाहायला मिळालं. इथे काय घडतंय काय बिघडतंय हे काही कळत नाहीये. येस 22ची एक धाव, 22ची एक धाव जी मात्र संघाच्या अकाउंट मध्ये ऍड होईल. आणि एक धावेच्या मदतीने संघाचा अकाउंट एकनी पुढे जात असताना 4 धावा धावफलकावरती. 4 रन ऑन दी स्कोरबोर्ड. 4 धावा धावफलकावरती. स्ट्रायकर एंड वरती असेल तो म्हणजे सचिन. यावेळी शफलून खेळायचा प्रयत्न होता, चेंडू पडला आणि बॉडीला ब्रश झाला. निर्धाव चेंडूची समाप्ती होते. अप्रतिम गोलंदाजी. पहिला चेंडू बीमर होता, त्यानंतर कमबॅक पाहायला मिळतोय. गोलंदाज तयार होत असताना पॉवर प्लेचं षटक. 38 सर्कलच्या बाहेर 2 क्षेत्ररक्षक, लॉंग ऑफ आणि काउस कॉर्नर रिझन. यावेळेस फुल टॉस चेंडू होता आणि फुल टॉस चेंडूवरती फुल टोल वसूल करत असताना चेंडू चाललाय डीप स्क्वेअर लेग सीमारेषेच्या पलीकडे. चौकार. थँक्यू व्हेरी मच डीजे मास्टर. इथे अप्रतिम चेंडू पाहायला मिळते. अप्रतिम चेंडू सो मात्र आपण पाहू शकतो पडल्यावरती सबमराईज राहिला चेंडू आणि त्याला अनुषंगून विचार केला तर डॉट बॉलची समाप्ती होते. गोलंदाज तयार. पुन्हा एकदा गोलंदाजी ट्रॅक वरती. बॅकफुटला गेला, रूम क्रिएट करायचा प्रयत्न होता, चेंडू इनफिल्ड मध्ये राहिला. क्षेत्ररक्षकाने उचलला, फेकला तोपर्यंत एक चोटी धाव जी मात्र एकवटली गेली. आणि एक धावेच्या मदतीने संघाचा अकाउंट एकनी पुढे. 9 धावा धावफलकावरती. 9 रन ऑन दी स्कोरबोर्ड. गोलंदाजी ट्रॅकवर हर्षल. अजूनही काही चेंडू शिल्लक आपल्याला पाहायला मिळतील या ओव्हर मधले. गोलंदाज जे गोलंदाजी ट्रॅक वरती कमबॅक होतोय का, कारण महागडे षटक आतापर्यंत पाहायला मिळतोय. यावेळेस अप्रतिम चेंडू, अप्रतिम चेंडू. अँगलने चेंडू गुडलाईन वर पडला, त्यानंतर बाहेर निघाला आणि पहिल्या षटकाचं वाजविक हे समाप्त झालं. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धावफलकावरती असेल बिनबाद 9 धावा. 9 रन ऑन दी स्कोरबोर्ड विदाउट लॉस ऑफ विकेट आफ्टर 1 ओव्हर. टीम जय महाराष्ट्र गोकुळगाव. थँक्यू व्हेरी मच.
गोलंदाजी ट्रॅकवर आपण पाहू शकतो. नरेश येत असताना वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं, सांघिक कोट्यातील दुसरं षटक घेऊन तयार नरेश. इथे मोठा फटका मारायचा प्रयत्न होता, इनसाइड आउटचा स्ट्रोक घ्यायचा प्रयत्न होता. चेंडू पडल्यावरती त्याला पहिले बॅट लागली, त्यानंतर मात्र बॉडीला ब्रश झाला चेंडू आणि फॉलो थ्रू मध्ये चेंडूला गॅदर केलं ते म्हणजे गोलंदाजाने. तोपर्यंत सिंगल जी मात्र एकवटली गेली. धावसंख्येत एकनी वाढ. 10 धावा धावफलकावरती. 10 रन ऑन दी स्कोरबोर्ड. एक क्रिकेटमधलं मॅजिकल फिगर विक्रमादित्य सचिन रमेश तेंडुलकर सरांचं जर्सी क्रमांक पाहू शकतो, ज्यांच्या नावावरती 100 शतक देखील आहेत. गोलंदाज तयार. यावेळेस वाईट चेंडू असेल. पिचिंग आउटसाइड लेग स्टम्प झाली, अवे फ्रॉम दी बॉडी ची पिचिंग झाली होती आणि त्याला अनुषंगून वाईड ची एक धाव संघाच्या अकाउंटमध्ये ऍड. 11 रन ऑन दी स्कोरबोर्ड. 11 धावा धावफलकावरती. गोलंदाज तयार. यावेळेस बीमर चेंडू असेल. चेंडू हवेत आहे. क्षेत्ररक्षक थोडेसे फंबल झाले. तोपर्यंत 2 धावा कंप्लीट. नो प्लस 2 च्या मात्र 3 धावा संघाच्या अकाउंटमध्ये ऍड. उघडा डोळे पहा नीट. पुढचा चेंडू असेल तो म्हणजे फ्री हिट. फ्री हिटचा चेंडू आणि फ्री हिटच्या चेंडूवरती संधी सोनं करतंय का ते देखील पाहणं महत्वाचं असेल. ते म्हणजे प्रमोद च्या माध्यमातून. गोलंदाजी ट्रॅकवर नरेश. स्ट्रायकर एंडवरती प्रमोद. चेंडू खेळलाय 4, धावा बनवल्या 4. नॉन स्ट्रायकर एंडवरती सचिन. चेंडू खेळलाय 5, धावा बनवल्यात 6. गोलंदाज तयार. इथे मोठा फटका मारायचा प्रयत्न. फटका फसलाय. चेंडू हवेमध्ये आहे आणि इथे मात्र जेल सुटली आहे. फ्रीडचा चेंडू होता. जेल पकडली असती तरी देखील विकेट मिळाली नसती, परंतु एफर्ट जो मात्र टाकणं गरजेचं आहे. म्हणतात ना, हमारे नसीब में क्या है ये तो मुकद्दर की बात है. हमारे नसीब में क्या है ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है. प्रयत्न करावे लागतील. गोलंदाज तयार. यावेळेला फुल टॉस चेंडू होता. पायांवरती चेंडू होता. क्षेत्ररक्षक आहे. अप्रतिम क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. तोपर्यंत 2 धावा कंप्लीट होतील आणि 2 धावांच्या मदतीने संघाचा अकाउंट 2 पुढे. 17 रन ऑन दी स्कोरबोर्ड. 17 धावा धावफलकावरती. दुसरे षटक मार्गस्थ. दुसरे षटक प्रगतीपथावरती आपण पाहू शकतो. इथून कमबॅक होणं गरजेचं असेल. गोलंदाज तयार. ते बॅकफुटला गेले. थोडंसं रूम क्रिएट करायला पाहिलं. चेंडू डीप पॉइंट रिजन मध्ये ट्रॅव्हल होतोय. 2 क्षेत्ररक्षक चेस करत आहेत आणि चेंडू सरळ निघून चाललाय सीमारेषेच्या पलीकडे. संघर्ष पाहायला मिळतोय मैदानाच्या आतमध्ये फलंदाजांच्या माध्यमातून आणि संघर्षाचा शंखनाद करणारा चौकार. षटकार हॅट्रिक साठी 1000 रुपयाचं कॅश प्राइज आणि चौकार हॅट्रिक साठी 500 रुपयाचं कॅश प्राइज असेल. दरम्यान मॅच मध्ये होते. फिल्डरच्या माध्यमातून थोडीशी चुकी. चेंडू हवेमध्ये होता. क्षेत्ररक्षक होते त्यांच्या माध्यमातून मिस जजमेंट पाहायला मिळाली. वारंवार कॅचेस जे मात्र ड्रॉप केलेले पाहायला मिळतात. म्हणतात ना, हमें तो अपनों ने लूटा गेरो में कहा दम था अपनी कष्टी वाडू भी जहाँ पे पाणी कम था. कारण गोलंदाजी चांगली होती परंतु क्षेत्ररक्षकाची काही साथ मिळत नाहीये. यावेळेस खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता. चेंडू सरळ निघून चाललाय लॉन्ग ऑफ सीमारेषेच्या पलीकडे. धावा मिळतील 4 और जब रन मिलेंगे 4 तभी तो होगा बेड़ा पार. चौकार.
खेळ समाप्त झाला आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धावफलकावरती बिनबाद 26 13.00च्या सरासरीने धावा बनल्या गेल्यात. स्ट्रायकर एंडवरती आपण पाहू शकतो तो म्हणजेच प्रमोद, नॉन स्ट्रायकर एंडवरती असेल सचिन, गोलंदाजी ट्रॅक वरती येतोय तो म्हणजे पप्पू. कमी वयाचा खेळाडू परंतु स्वतःचं कॅलिबर जे मात्र त्याने सिद्ध करून दाखवले आतापर्यंत आणि त्यामुळेच वर्णी जी मात्र या टीम मध्ये त्याची लागलेली आपण पाहू शकतो. गोलंदाज तयार, वेट केला आणि त्यानंतर फुल स्ट्रोक खेळायचा प्रयत्न होता. क्षेत्ररक्षक आहेत डीप स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये, थोडीशी फंबलनेस पाहायला मिळाली परंतु एक धाव जी मात्र एकवटली गेली. रेझी क्रिकेट आपण पाहू शकतो दोन्ही फलंदाजांच्या माध्यमातून 2 धावा होऊ शकल्या असत्या परंतु लेझी क्रिकेट पाहायला मिळालं. प्रत्येक सिंगल धावेला डबल मध्ये कन्वर्ट करणं गरजेचं आहे, प्रत्येक डबल धावेला ट्रिपल मध्ये कन्वर्ट करणं गरजेचं आहे आणि त्यासारखंच खेळ देखील तुम्हाला दाखवावं लागेल. लेझी क्रिकेट जे मात्र तुम्हाला इथे दाखवायचं नाहीये. यावेळेला अप्रतिम फटका पाहायला मिळाला, बॅकफुटला आले, रूम क्रिएट केला आणि पंच केला. चेंडू डीप पॉइंट रिजन मध्ये ट्रॅव्हल होतोय तोपर्यंत 2 धावा कंप्लीट. यावेळेस मात्र रनिंग बिटवीन द विकेट अप्रतिम पाहायला मिळाली. 2 धावांच्या मदतीने संघाचा अकाउंट 2 पुढे. 29 धावा धावफलकावरती. 29 रन ऑन दी स्कोरबोर्ड. 29 धावा धावफलकावरती असतील. स्ट्रायकर एंडवरती पाहू शकतो तो मात्र प्रमोद. यावेळेस पुन्हा एकदा कट करायचा प्रयत्न होता, सबमराइज डिलिव्हरी राहिली, चेंडू पडल्यावरती खाली राहिला आणि त्याला अनुषंगून विचार केला तर डॉट बॉलची समाप्ती होते. यानंतर होणारे मॅच आम्ही टेंबरेकर विपक्ष महालक्ष्मी मळेगाव. दोन्ही संघांच्या संघनायकांना विनंती नाणेफेकीचा कौल करण्याला मिड इनिंग्स मध्ये यायचंय. यावेळेस पुन्हा एकदा अप्रतिम फटका पाहायला मिळाला, पुन्हा एकदा डी पॉइंट रिजन मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतोय, थोडीशी फंबलनेस पाहायला मिळाली क्षेत्ररक्षकाच्या माध्यमातून. 1 धाव व्हायला पाहिजे होती, तिथं मात्र धावा झाल्या 2 आणि 2 धाव्यांच्या मदतीने संघाचा अकाउंट 2 पुढे. 31 धावा धावफलकावरती. अप्रतिम फटकेबाजी पाहायला मिळते. तिसरे षटक मार्गस्थ, 2 चेंडू शिल्लक असतील तिसऱ्या षटकातील. तीस धावा धावफलकावरती असतील. गोलंदाज तयार. यावेळेस पुन्हा एकदा तसाच फटका पाहायला मिळतोय. यावेळेस डीप कव्हर रिजन मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतोय तोपर्यंत सिंगल एकवटली गेली. सिंगलच्या मदतीने 32 धावा धावफलकावरती. 32 रन ऑन दी स्कोरबोर्ड. गोलंदाज तयार. इथे मोठा फटका मारायचा प्रयत्न होता, बॅटचा आणि चेंडूचा अप्रतिम संपर्क होऊ शकला नाही. चेंडू लॉंग ऑफ रिजन मध्ये ट्रॅव्हल झाला तोपर्यंत सिंगल जी मात्र एकवटली गेली आणि सिंगलच्या मदतीने 3 षटकांचा वाजवी खेळ समाप्त झाला. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धावफलकावरती 11.00च्या सरासरीने 33 पाहू शकतो. अप्रतिम फटकेबाजी देखील पाहायला मिळते आणि अजूनही एकही विकेट जो मात्र गमावला नाहीये टीम जय महाराष्ट्र गोकुळगाव या संघाने. गोलंदाजी ट्रॅकवर आपण पाहू शकतो वैयक्तिक कोट्यातील दुसरं, सांघिक कोट्यातील चौथं षटक घेऊन तयार होत असताना हर्षल. स्ट्रायकर एंडवरती सचिन. यावेळेस मोठा फटका मारायचा प्रयत्न, बॅटची लिडिंग एज, चेंडू हवेमध्ये होता, फ्लाय इनटू द एअर आणि ड्रॉप इनटू द फिंगर. झटका क्रमांक लागतोय पहिला आणि सचिनला परतायला लागतंय टुवर्ड्स द पवेलियन. अनंत बोंडिवले साहेबांच्या माध्यमातून सुवर्ण संधी ती मात्र जय महाराष्ट्र गोकुळगाव संघासाठी असेल. कुठला खेळाडू जो मात्र ती सुवर्ण संधी कॅश इन करतोय. एटीएम ओपन झालेला आहे.
3 चेंडू 3 षटकार 1000 रुपयाचं कॅश प्राइज. 3 चेंडू 3 चौकार 500 रुपयाचं कॅश प्राइज. गोलंदाज तयार हर्षल. इथे हुक करायचा प्रयत्न होता. स्लिप मध्ये एक क्षेत्ररक्षक होता, त्याच्या माध्यमातून एफर्ट अप्रतिम पाहायला मिळाला. चेंडू पर्यंत नक्कीच हात पोहोचला होता, परंतु चेंडू आणि हाताचा स्पर्श झाल्यानंतर चेंडू बाउन्स झाला आणि कुठे ना कुठे कॅच जी मात्र ड्रॉप झाली. दरम्यान एक धाव जी मात्र कंप्लीट झाली. 34 धाव धाव फलकावरती. 34 रन ऑन दी स्कोर बोर्ड. गोलंदाज तयार. यावेळेस स्ट्रेट बॅटने खेळलेला फटका होता. फॉलो थ्रू मध्ये कॅचची संधी होती हर्षलकडे, कॅच इन करू शकला नाही. कॅच पकडायला पाहिजे होती. लॉंग ऑफचा खेळाडू सो मात्र स्क्वेअरला होता, त्याला फाईनला केलंय. यावेळेस मोठा फटका मारायचा प्रयत्न. इनफिल्ड मध्ये अप्रतिम झेल जी मात्र पकडली जात आहे. झटका क्रमांक लागतोय दुसरा. तीन षटकांच्या समाप्तीनंतर 33 होती. त्यानंतर या ओव्हरचा विचार केला फक्त आणि फक्त एकदा वाली 4 चेंडूंमध्ये. बाउंड्री क्रॉसिंग असेल, सर्कल क्रॉसिंग नसेल, या गोष्टीची देखील नोंद करून घ्यायची आहे. यानंतर होणारी मॅच अमित टेंबरेकर विपक्ष महालक्ष्मी मळेगाव. दोन्ही संघांच्या संघनायकांना विनंती म्हणजेच नाणेफेकीचं कौल करायला मिड इनिंग्स मध्ये टॉस बॉक्स मध्ये यायचंय. नवीन फलंदाज आपण पाहू शकतो नितेश येतोय. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर कुठे ना कुठे फ्रंट फुटला होतं जे महाराष्ट्र गोकुळगाव. त्यानंतर बॅकफूट वरून फ्रंट फुट वर येण्याचं काम आपण पाहू शकतो, तो म्हणजेच आदिवली संघ करत असताना आणि हर्षलचा त्याच्यामध्ये घारीचा वाटा, सिंहाचा वाटा असेल. दरम्यान एक धाव मात्र एकवटली गेली. संघाचा अकाउंट एकनी पुढे. 35 धाव धाव फलकावरती. 35 रन ऑन दी स्कोर बोर्ड. अजून एक चेंडू शिल्लक असेल या ओव्हरचा. अप्रतिम गोलंदाजी पाहायला मिळते हर्षलच्या माध्यमातून. यावेळी शफल होऊन खेळायचा प्रयत्न. मिस टाइम फटका आहे. चेंडू हवेमध्ये आहे आणि नोमॅन्स लँड मध्ये पडतोय. तोपर्यंत एक धाव कंप्लीट. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न. 2 धावा देखील कंप्लीट पाहायला मिळतील. चित्त्याच्या वेगाने सशाच्या चपळाईने रनिंग बिटवीन द विकेटचा मुजाहिरा पाहायला मिळाला. आणि 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धावफलकावरती पाहू शकतो ती म्हणजेच 37. 9.25च्या सरासरीने अर्थात 9.25च्या सरासरीने आतापर्यंत धावा बनल्या गेल्यात. 37 2 विकेटच्या मोबदल्यामध्ये. डीजे इथे मोठा फटका मारायचा प्रयत्न पंचांकडे लावला पिला असेल आणि निर्धाव चेंडूची समाप्ती होते. अप्रतिम इस्टिरेक्शन पाहायला मिळते. चेंडू बाउन्स झाला. रायझिंग अँड सरप्राइझिंग डिलिव्हरी होती. चेंडू राईज झाला आणि फलंदाज सरप्राईज झाला. डॉट बॉलची समाप्ती होते. धावसंख्या स्थिर आणि स्थगित. 37 धावा धाव फलकावरती. गोलंदाज तयार पुन्हा एकदा.
इथे आडव्या बॅटने हा फटका खेळला. इनफिल्ड मध्येच अप्रतिम क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. तोपर्यंत अजून एक निर्धाव चेंडूची समाप्ती होते. इथून प्रत्येक निर्धाव चेंडू मॅच मध्ये कमबॅक करून देण्याचं काम मनोज स्पोर्ट्स आदिवली संघाला करेल आणि मॅच वरती पकड कमी करेल ते म्हणजे जय महाराष्ट्र गोकुळगाव संघाची. गोलंदाज तयार. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. इथे अप्रतिम चेंडू होता. अप्रतिम चेंडू होता. फॉलो थ्रू मध्ये चेंडूला गॅदर केलं. फेकी झाली ते म्हणजेच नॉन स्ट्रायकर एंडवरच्या एस्टियन वरती. परंतु बॅकिंगला कोणी नव्हतं आणि चेंडू लॉंग ऑफ रिझन मध्ये ट्रॅव्हल झाला. तोपर्यंत अजून एक धाव जी मात्र कंप्लीट झाली आणि या दोन धावा एकवटल्या गेल्या. संघाचा अकाउंट दोन्ही पुढे 49 धावा धाव फलकावरती. 39 रन ऑन दी स्कोर बोर्ड. गोलंदाज तयार. गोलंदाज तयार. इथे अप्रतिम फटका पाहायला मिळतोय. हुकचा देखना स्ट्रोक. गोलंदाजाला फटकार आणि फलंदाजच्या बॅटीतून येतोय बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग सीमारेषा पार. हा अप्रतिम षटकार. तर फटका नव्हता तर गोलंदाजासाठी हा झटका होता. इथे मोठा फटका मारायचा प्रयत्न. अप्रतिम बॅकलिफ्ट होती. बॅटची स्विंग अप्रतिम होती परंतु बॅटचा आणि चेंडूचा संपर्क झाला नाही. एक तेरी तो एक मेरी असं मनोस्थितीमध्ये कमबॅक. गोलंदाजीच्या माध्यमातून मागच्या मॅच मध्ये खेळला नव्हता नितेश. या मॅच मध्ये आला. एक षटकार पाहायला मिळाला त्याच्या माध्यमातून. गोलंदाज तयार. इथे मोठा फटका मारायचा प्रयत्न. फटका फसलाय. एसटी रक्षक येतोय. झेलजी मात्र झाली ड्रॉप. सातत्याने कुठे ना कुठे खराब क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते. खराब क्षेत्ररक्षण आणि 5 षटकांचा वाजवी खेळ समाप्त झाला. 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धावफलकावरती पाहू शकतो 46 धावा. विनंती असेल ते म्हणजेच आम्ही टेंबरेकर विपक्ष महालक्ष्मी मळेगाव दोन्ही संघांच्या संघनायकांनी नाणेफेकीचं कौल करायला टॉस बॉक्स मध्ये यायचंय. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू व्हेरी मच डीजे मास्टर. गोलंदाज तयार होत असताना वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं सांघिक कोट्यातील शेवटचं षटक घेऊन तयार गिरीश. पहिला चेंडू. इथे स्लोवर वन चेंडूचा वापर. गतीमध्ये परिवर्तन पाहायला मिळालं आणि निर्धाव चेंडूची समाप्ती होते. धावसंख्या धाव फलकावरती 46. 46 रन ऑन दी स्कोरबोर्ड. अप्रतिम असं आयोजन. अप्रतिम असं नियोजन देखील आपण पाहू शकतो. आई गावदेवी स्पोर्ट्स क्लब शेंद्रुण आयोजित शेंद्रुण प्रीमियर लीग 2022 थरार. दिवस क्रमांक 2. स्लो फुलटॉस चेंडू होता. चेंडू काउस कॉर्नर रिजनला ट्रॅव्हल होतोय तोपर्यंत सिंगल कंप्लीट आणि सिंगल वरती समाधान मानायला लागते. धावसंख्येत एकनी वाढ. 47 धावा धाव फलकावरती. 47 रन ऑन दी स्कोरबोर्ड. पहिल्या 2 मॅचेसचा विचार केला तर लो स्कोरिंग मॅचेस पाहायला मिळाल्या. अगदी 3 षटकांमध्ये चेजिंग करणारी टीम जिंकली दोन्ही मॅचेस मध्ये. यावेळेस रूम क्रिएट केलाय. चेंडू चाललाय बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग सीमारेषेच्या पार. धावा मिळतील 4 और जब रन मिलेंगे 4 तभी तो होगा बेड़ा पार. चेंडू आउट ऑफ द पार्क. चौकार.
अप्रतिम अशी खेळपट्टी आपण पाहू शकतो. या खेळपट्टीचा विचार केला तर महेशदत्त भोईर साहेबांच्या माध्यमातून खेळपट्टी जी मात्र बनलेली आपल्याला पाहायला मिळाली. आंतरराष्ट्रीय धावपट्टू आहेत आणि त्यांच्या माध्यमातून अप्रतिम दर्जाची खेळपट्टी पाहायला मिळाली. त्यांना देखील पुढच्या वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा असतील. दरम्यान मॅचकडे वळूया. पहिल्या चेंडूवरती निर्धाव चेंडू, दुसऱ्या चेंडूवरती एक धाव एकवटली गेली, तिसऱ्या चेंडूवरती चौकार आलाय. ग्राफ जो मात्र ओपन होत असताना, ग्राफ वरती जात असताना या चेंडूवरती षटकार येतोय का की कमबॅक होतोय गोलंदाजाचं गिरीशचं. गोलंदाज तयार. इथे पुन्हा एकदा फुल टच चेंडू होता. चेंडू मिड विकेटला ट्रॅव्हल होतोय, तोपर्यंत सिंगल एकवटली गेली आणि सिंगल वरती समाधान मानायला लागतंय. कमबॅक होतोय तो मात्र गिरीशचा. सिंगलच्या मदतीने धावसंख्येत एकनी वाढ. 52 धावा धावफलकावरती. 52 रन ऑन दी स्कोर बोर्ड. अजून एक निर्धाव चेंडूची समाप्ती होते. अप्रतिम असं आयोजन, अप्रतिम असं नियोजन. आणि ज्यावेळेस नियोजन होतं ना, नक्कीच खूप मेहनत जी मात्र आपल्याला पाहायला मिळते. आपल्याला वरच्यावर वाटतो नेहमी की खूप पैसे खाण्यासाठी मॅचेस भरवल्या जातात, परंतु खूप नियोजन आयोजन जे मात्र नेहमीच असतो. यावेळेस अप्रतिम फटका पाहायला मिळतोय. चेंडू चाललाय लॉंग ऑनच्या डोक्यावरून सीमारेषेच्या पार. षटकार. थँक्यू व्हेरी मच डीजे मास्टर. 6 षटकांचा वाजवी खेळ समाप्त झाला. 6 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धावफलकावरती 58 आणि आता समीकरण उर्वरित चेंडू 36 जिंकण्यासाठी 59 धावांची गरज असेल. यानंतर होणारी मॅच आपण पाहू शकतो. आम्ही टेंबरेकर विपक्ष महालक्ष्मी मळेगाव. दोन्ही संघांच्या संघनायकांना विनंती आहे नाणेफेकीचा कौल करायला टॉस बॉक्स मध्ये यायचंय. अप्रतिम असं आयोजन, अप्रतिम असं नियोजन आणि अप्रतिम असं किट देखील आपण पाहू शकतो. आणि जी आम्हाला स्पॉन्सर झाली आहे विनायक शेठ सापळे साहेबांच्या माध्यमातून अप्रतिम अशी किट जी आपण पाहू शकतो विनायक सापळे साहेबांच्या माध्यमातून. तर समवेत जर विचार केला तर उद्योजक मनोहरदादा पाटोले साहेबांच्या माध्यमातून प्रथम पारितोषिक 51,000 रुपयाचं कॅश प्राईज जे मात्र आपल्याला सौजन्य झालंय. सुनीलदादा बोंडिवले साहेबांच्या माध्यमातून द्वितीय पारितोषिक अर्थात 25,000 जी मात्र स्पॉन्सरशिप झाली आहे, जे की वनपाल वाशिंद आहेत. त्यानंतर तृतीय पारितोषिक आपल्याला संदेशजी पाटोले साहेबांच्या माध्यमातून स्पॉन्सर झालंय. चतुर्थ पारितोषिक विजयजी साबळे साहेबांच्या माध्यमातून जे विसावा हॉटेल चे प्रोप्रायटर आहेत त्यांच्या माध्यमातून तृतीय व चतुर्थ पारितोषिक आपल्याला स्पॉन्सर झालंय. वर टू टॉम टॉस बॉक्स. और यहाँ पे टेबरा के कप्तान और मालेगांव के कप्तान दोनों यहाँ पे मौजूद हैं और टॉस जीता टेबरा के कप्तान महोदय ने. मैं जानना चाहता हूँ टेबरा के कप्तान महोदय से कि आपने टॉस जीता और सबसे पहले क्या निर्णय कर रहे हैं. हम फील्डिंग करेंगे. चूंकि सपाट पिच है, बिल्कुल गेंद बल्ले पे अच्छे तरीके से आ रही है, कहीं ना कहीं आपका जो पेसर है उनको थोड़ा सा मदद मिल सकता है. चूंकि धूप आ चुकी है और जो सुबह का वक्त था थोड़ा सा ड्यू बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो इसके बारे में आप अपना राय देंगे. हमारा पहला ही गेम है इस टूर्नामेंट का, तो इसके लिए मैंने शतरंजन चुना है. तो देखेंगे आगे जाके, पर पहला ही मैच इसके लिए मैंने शतरंज चुना है, तो देखते हैं कैसा होता है. बिल्कुल टारगेट देना चाहते हैं आप मालेगांव को. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. टॉस जीतकर फील्डिंग करने का निर्णय लिया है टेबरा के कप्तान महोदय ने. और मैं जानना चाहता हूं मालेगांव के कप्तान महोदय से, सर बताएं चूंकि आपको इनवाइट किया गया है बल्लेबाजी करने के लिए, कितना सही साबित कर सकते हैं. चूंकि क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है, कब क्या हो जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता. निश्चित तौर पे अगर आपको बल्लेबाजी का न्योता मिला है तो निश्चित तौर पे एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा करके बिल्कुल डिफेंड करना चाहेंगे, क्या कहेंगे. हाँ, सामने टेम्परा टीम है और हमारी यही सोच रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने की कोशिश रहेगी. बहुत बहुत शुक्रिया. ये थे दोनों कप्तान, एक टेबरा के और एक मालेगांव के. और टॉस जीता यहाँ पे टेबरा के कप्तान महोदय ने पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला किया है. थैंक यू सो मच.
एक और क्रुशियल मुकाबला दो टीमों के बीच में, एक मलेगांव तो दूसरा टेमरा। दोनों ही परिपक्व टीमें, बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है कि दोनों खेमों में क्वालिटी वाले प्लेयर के साथ गए हैं, एक्सपीरियंस के साथ गए हैं। और निश्चित तौर पे जब एक्सपीरियंस खिलाड़ी दोनों खेमों में मौजूद होता है तो अलग लेवल का मैच दिखाई देता है। गेंदबाज तैयार, छोटा रनअप, लेकिन देखते हैं इस पहले ओवर में और पावर प्ले भी चल रहा है तो किस प्रकार से गेंदबाजी करते हैं गेंदबाज। पहली गेंद और पहली गेंद पे नो बॉल, रन आउट। पहले ही गेंद पे नो बॉल था लेकिन रन भागना चाहते थे। चूंकि नो बॉल पे हमेशा एक फ्री हिट जरूर होता है लेकिन आप रन आउट हो सकते हैं और इसी प्रकार का यहाँ पे कुछ नज़ारा दिखाई दिया। तो पहले विकेट का पतन हुआ यहाँ पे इस पावर प्ले के पहले ओवर में। थैंक यू सो मच डीजे मास्टर। और बीच बीच में एक बढ़िया ध्वनि आपको सुनाई देता है। टारगेट कर रहे हैं मलेगांव के बल्लेबाज कि जब पावर प्ले चल रहा है, सारे खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर हैं, तो निश्चित तौर पे थोड़ा सा आक्रामक रवैया इख्तियार करें और पावर प्ले में निश्चित तौर पे कुछ जरूरी रन बटोरें। बिल्कुल इस बार कट कर दिया है, रन आउट का खतरा, यहाँ पे रन आउट हो गए। लगातार यहाँ पे इस दो गेंदों पे 2 विकेट का पतन हो चुका, जो कि ये फ्री हिट गेंद थी, इससे पहले नो गेंद थी, यानी कि नो बॉल का जो इशारा था उस पे भी एक रन आउट मिला और इस गेंद पे भी चतुर चालाक यहाँ पे टेमरा के सारे क्षेत्ररक्षण फंसाते हुए अपने जाल में। गेंदबाज बदलने का वक्त आ गया है और रिप्लेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बिल्कुल संजय आए गेंदबाज। भले ही गेंदबाजी थोड़ा सा असहज दिखाई दे रहा है लेकिन विकेट तो आ रहा है। दबाव बनाने का तो प्रयास बेशक इन्होंने किया है।
59 रनों का टारगेट पीछा करते हुए यहां पे फिर से दिशाहीन गेंदबाजी, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का, और इस वाइड के साथ स्कोर जा पहुंचा 4 रन। अभी तक पहले ओवर में थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करते हुए यहां पे गेंदबाज थोड़ा सा लाइन और लेंथ पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। फिर से उठा दिया और वहां पे बिल्कुल शॉर्ट स्क्वायर लेग पे खड़े थे क्षेत्ररक्षण, नहीं कर पाए कैच। एक जीवनदान वहां पे मिलता हुआ। स्कोर है 5 रन मलेगांव का। फिर से इस बार स्लॉक किया था इस गेंद को, बिल्कुल लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में सिंगल भागे, सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा 6 रन। धीरे धीरे ही सही, लेकिन स्कोर बोर्ड को चला रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज, और जब स्ट्राइक रोटेट होते रहता है तो कहीं ना कहीं जो कंसंट्रेशन रहता है वो बरकरार रहता है। और बढ़िया गेंदबाजी, कमबैक करते हुए यहां पे बाल बाल बचते हुए बल्लेबाज। जब रनिंग बढ़िया होता है विकेटों के बीचों बीच में तो हमेशा वो रन आप समय रहते हुए पूरा कर लेते हैं, और जब तालमेल का अभाव दिखाई देता है तो कहीं ना कहीं आप फंसते दिखाई देते हैं। लेकिन इस बार कंप्लीटली सफाई के साथ रन पूरा किया। स्कोर है 7 रन। दो विकेट के नुकसान पे वाइड का इशारा आता हुआ एक बार फिर से यहां पे अंपायर का। स्कोर जा पहुंचा 8 रन, और जो 2 विकेट आए निश्चित तौर पे रन आउट के रूप में आए, तो कहीं ना कहीं इस ओवर में फिर से सरप्राइज किया इस बार गेंदबाज ने, बल्लेबाज को ललचाया और गेंद को थोड़ा सा इस बार ऑफ स्टंप से बाहर निकाला। उठी भी थी गेंद। फिर से जड़ में डाली हुई गेंद थी, वहां पे 1 बाउंस ड्रॉप हुई गेंद। निश्चित तौर पे सामने डाइव लगाना आसान नहीं होता, अन्यथा मौका बनाया जा सकता था, लेकिन सिंगल भाग गया। इस सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा 9 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। और इस बार बिल्कुल फिर से लो फुल टॉस को लेकर ड्राइव करना चाहते थे, फंस गए। स्लो डिलीवरी थी, बिल्कुल 30 गज दायरे के अंदर जो शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट होता है वहां पे क्षेत्ररक्षण मौजूद थे, कोई गलती नहीं किया, और इस प्रकार से तीसरे विकेट का पतन हुआ यहां पे मलेगांव का। थैंक यू सो मच डीजे मास्टर। विकेट का पतन होने के बाद गेंदबाज का कॉन्फिडेंट लेवल हाई, आत्मविश्वास से लबरेज, और ये बिल्कुल गुड लेंथ पे टप्पा पड़ने के बाद नीचे रही गेंद। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाज को तो हाथ खोलने का तो मौका ही नहीं दे रहे हैं। बढ़िया गेंदबाजी गोकुल गांव के द्वारा। और जब विकेट का पतन होता है तो हमेशा ज्यादा से ज्यादा दबाव बनाया जाता है। फिर से सीधे बल्ले से खेलना चाहते थे, लेकिन बांध कर रखा है यहां पे
मलेगांव के बल्लेबाज को गोकुल गांव के सारे क्षेत्ररक्षण और गेंदबाज ने थोड़ा सा भी जगह नहीं दे रहे, बल्ला खोलने का रूम तो कतई नहीं दे रहे हैं। क्षमा चाहूंगा, आदिवली की टीम है, थोड़ा सा उस गलती का क्षमा चाहता हूं। और फिर से इस बार डाउन द ग्राउंड खेलना चाहते थे, लुढ़कती हुई गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन के दिशा में, सिंगल मिल जाएगा आसानी के साथ और इस सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा 11 रन। धीरे धीरे ही सही, लेकिन निश्चित तौर पे कुछ बीच के ओवरों में टारगेट करेंगे ये दोनों ही बल्लेबाज, कुछ बड़े ओवर में तब्दील करना चाहेंगे। देखते हैं किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं। ओहो व्हाट अ बॉल, चांस ही नहीं दे रहे हैं, हमेशा सरप्राइज कर रहे हैं, गेंद को हवा में लहरा रहे हैं, कभी ऑफ स्टंप से बाहर तो कभी ऑफ स्टंप के ऊपर से। तो अभी तक नियंत्रण भरा गेंदबाजी गोकुल गांव के द्वारा। निश्चित तौर पे जब पहला ओवर कर रहे थे तो थोड़ा सा दिशा से भटके थे और कुछ अतिरिक्त गेंदें डाली, जिस कारण थोड़ा सा दबाव में दिख रहे थे। उसके बाद जब विकेट का पतन हुआ लगातार तो कमबैक किया, वापसी किया और निश्चित तौर पे अब पूरी तरह से दबाव बनाते हुए यहां पे आदिवली की टीम पे। मनोज स्पोर्ट्स आदिवली बैकफुट पे दिखाई देती हुई और निश्चित तौर पे अब यहां से दबाव कम करने का प्रयास करेंगे, कुछ कड़क शॉट्स लगाकर। निश्चित तौर पे अगर इस ओवर में एक आध दो बड़े शॉट्स खेलते हैं, कुछ मैक्सिमम अगर इस ओवर में आते तो निश्चित तौर पे थोड़ा सा प्रेशर को रिलीज करेंगे और मोमेंटम शिफ्ट करने का इस बार तो मौका है, इस ओवर में जरूर ऐसा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन चतुर चालाक सचिन गेंदबाज स्लो डिलीवरी कर रहे हैं और हमेशा जब गति प्राप्त नहीं कर पाते बल्लेबाज तो हमेशा उन्हें खेलने में काफी मशक्कत करना पड़ता है। फिर से इस बार खेला है काउ कॉर्नर के दिशा में, वहां पे क्षेत्ररक्षण मौजूद, एक टप्पे में गेंद को पकड़ा लेकिन सिंगल लेने से नहीं रोक पाए दोनों ही बल्लेबाज को। इस सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा 12 रन। अब यहां से धीरे धीरे दबाव बढ़ता हुआ आदिवली टीम के ऊपर। फिर से एक बार सिंगल मिल जाएगा आसानी के साथ, तेज कदमों से भाग रहे हैं, दूसरे रन लेने का प्रयास कर रहे थे लेकिन मना किया स्ट्राइक पे खड़े बल्लेबाज ने कि नहीं, विकेट नहीं गंवाना है। और जब विकेट नहीं गंवा रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं अब चांस लेना पड़ेगा, कुछ जोखिम उठाना ही पड़ेगा, तभी आप उस टारगेट की ओर तेज गति से बढ़ सकते हैं। इस बार बढ़िया शॉट्स खेला लेकिन क्षेत्ररक्षण वहां पे मौजूद, कोई गलती नहीं, सीधा डीप मिड विकेट के ऊपर से खेलना चाहते थे लेकिन इस बार तलाशा फील्डर को और अपने आप को खुद पहुंचाते हुए पवेलियन में। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बेशक आप थोड़ा सा कमजोर दिखाई दे रहे हैं लेकिन आपको लड़ना पड़ेगा,
बखूबी, आपके अंदर प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, टैलेंटेड हैं आप। निश्चित तौर पे एक मैच अगर हारते हैं तो आपका जो मनोबल होता है वो लो नहीं होना चाहिए, जहां पे आपकी खामियां हैं उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। और इस बार कीपर के साथ साथ शॉर्ट फाइन लेग और जो स्लिप में मौजूद थे खिलाड़ी सारे के सारे अचंभित रह गए और गेंद चली गई यहां पे बाई के रूप में चौका मिलता हुआ। एक चीज मैं बोलना चाहता हूं, अभी तक जो गोकुल गांव की जो गेंदबाज हैं उन्होंने जिस प्रकार से गेंदबाजी किया है कभी भी मौका नहीं दिया है। सारे गेंद हमेशा गुड लेंथ, यॉर्कर लेंथ पे ज्यादा टप्पा पड़ाए हैं अपने गेंदों को और ऑफ स्टंप से ज्यादा खिलवाने का प्रयास किया है, चूंकि एक अच्छे गेंदबाज की निशानी रही है। मैं हमेशा देखते आया हूं काफी करीब से। और स्कोर मैं बता देना चाहता हूं 18 रन, कि हमेशा एक अच्छे जो चैंपियन खिलाड़ी होते हैं, एक परिपक्व गेंदबाज जो होते हैं, वो हमेशा चाहते हैं कि मैं ऑफ स्टंप पे यानी कि 5वें 6ठे 7वें स्टंप पे गेंद को करूं ज्यादा से ज्यादा। और हमेशा उनके जहन में ये भी चलते रहता है कि क्षेत्ररक्षण के अनुकूल गेंदबाजी करना है, अपने हिसाब से क्षेत्ररक्षण लगाते हैं और उस प्रकार से जो गेंदबाज गेंदबाजी करते हैं हमेशा उनको कामयाबी मिलती है। तीन ओवर समाप्ति के बाद स्कोर है 18 रन। इस ओवर को देखते हैं और फिर से बढ़िया गेंदबाजी, ज्यादा से ज्यादा गेंदें आगे कर रहे हैं और जितना ज्यादा आगे गेंद करेंगे उतनी कम पिटाई कह सकते हैं आप होने वाली है। रूम तो कतई नहीं दे रहे हैं और जब आप रूम नहीं देते तो हमेशा बल्लेबाज के जहन में ये चलते रहता है कि मुझे अब जोखिम उठाना पड़ेगा और उस जोखिम उठाने के जरिए और उस जोखिम उठाने के दौरान कहीं ना कहीं गलती होती है और अपना विकेट गंवाते हैं। और ऐसा ही कुछ देखने के लिए मिला है यहाँ पे आदिवली टीम की ओर से जो बल्लेबाज आउट हुए। कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात हो चुकी, एक्स्ट्रा कवर, डीप बैकवर्ड पॉइंट, ये दो क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे टारगेट कर सकते हैं। डीप कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, काउ कॉर्नर, सीमा रेखा पे कुछ इस प्रकार से खिलाड़ी तैनात, वहां पे सिंगल भाग रहे हैं, दूसरे रन लेने का प्रयास करना चाहते हैं लेकिन मना किया। स्कोर जा पहुंचा 20 रन। पारी का चौथा ओवर फेंका जा रहा है आकाश के द्वारा। अभी तक 2 ही रन आए इस ओवर में। निश्चित तौर पे इस ओवर को कुछ अच्छे शॉट्स लगाकर बड़े ओवर में तब्दील करना चाहते हैं ये बल्लेबाज। और मेरी आवाज को सुनते ही स्टैंड्स एंड डिलीवर्ड, व्हाट अ क्रैकिंग शॉट। इस छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा 26। फिर से इस बार कमबैक किया गेंदबाज ने और जो फ्रंट फुट होता है वहां पे गेंद को डाला था।
और लो फुल टॉस को लेकर ड्राइव करना चाहते थे लॉन्ग ऑन की दिशा में, लेकिन लुढ़कती हुई गेंद चली गई कवर के क्षेत्र में, कवर पॉइंट के क्षेत्र में सिंगल भागे, सिंगल के साथ स्कोर 27 रन। अब यहां से कहीं ना कहीं अब गियर चेंज करने की जरूरत है, काफी स्लो खेल रहे, अब यहां से तेज गति से रन बनाना पड़ेगा। स्लो डिलीवरी थी और टप्पा पड़ने के बाद थोड़ा अंदर की ओर आ रही थी, दूसरा रन आसानी के साथ, तो आउट का इशारा आता हुआ दूसरे रन में चाहता था कि एक थे हमारे देश के और क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन रमेश तेंदुलकर, जिन्होंने पहले मैच से लेकर अपने अंतिम मैच तक, करियर के अंतिम पड़ाव तक जो उनका स्ट्रेंथ रहा है वो रहा है स्ट्रेट ड्राइव, हाई एल्बो, सीधा सिर और बढ़िया फॉलो थ्रू। उनका तो कोई जवाब ही नहीं था। जब स्ट्रेट ड्राइव खेलते थे तो जो खिलाड़ी होते थे मात्र दर्शक बन के रह जाते थे और हमेशा परेशान हो जाते थे जो गेंदबाज होते थे कि इतना बढ़िया गेंद कर रहा और उस पर स्ट्रेट ड्राइव लगाना कम बड़ी बात नहीं होती। तो ये सब सारी काबिलियत थी हमारे सबसे महान क्रिकेटर, लेजेंड प्लेयर सचिन रमेश तेंदुलकर। स्कोर है 27 रन आदिवली का और निश्चित तौर पे आए हैं मेघराज बल्लेबाजी करने के लिए। अब टॉप गियर पे यहाँ पे बल्लेबाजी करना पड़ेगा, क्योंकि अब जान रहे हैं कि अब कुछ ही गेंद शेष बचा हुआ है, तो क्यों ना अब आक्रामक तेवर अपनाया जाए। 12 गेंदे 31 रन। क्रिकेट है, कब क्या हो जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। उठाकर खेल दिया है, क्षेत्र रक्षण वहां पे मौजूद नहीं, उनके पाले में आएगी गेंद, चली गई गेंद बिल्कुल काउ कॉर्नर के ऊपर से, छक्का। है फिर से इस बार खेलना चाहते थे स्ट्रेट ड्राइव, गई गेंद बल्ले से लगने के बाद लॉन्ग ऑन के दिशा में दूसरे रन के लिए तेज गति से भाग रहे हैं, वहां पे खतरा हो सकता था, लेकिन जब रनिंग बिटवीन द विकेट बढ़िया हो तो वो खतरा क्या आसान हो जाता है। तो इस 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 36 रन। अब यहां से चाहिए 23 रन चाहिए, 23 रन और 10 गेंदे शेष। अब तो छोटे फॉर्मेट और फटाफट फॉर्मेट में 10 गेंदों में 30-40 रन आसानी से बन जाते हैं। उठाकर खेल दिया है, वहां पे क्षेत्ररक्षण मौजूद है, गेंद हवा में, कोई गलती नहीं किया, काउ कॉर्नर में क्षेत्ररक्षण मौजूद, कैच को पकड़ा और बल्लेबाज को पवेलियन का राह दिखाया। और जो गेंदबाज है बिल्कुल क्षेत्ररक्षण के अनुकूल गेंदबाजी कर रहे हैं। जहां जहां पे फील्डर को तैनात किया है उस हिसाब से गेंदबाजी करना आसान नहीं होता।
फिर से इस बार बिल्कुल स्लॉक कर दिया, गेंद जा रही है, दो क्षेत्ररक्षण तेज कदमों से भाग रहे हैं, आसानी से रोकने में कामयाब हासिल करते हुए डीप मिड विकेट के क्षेत्र में गई थी, 2 रन ले लिया। इस 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 38 रन। निश्चित तौर पे प्रयास कर रहे थे कि इस ओवर को जरूर कुछ रन बनाकर बड़े ओवर में तब्दील कर सकते हैं, काफी हद तक कामयाबी हासिल कर चुके हैं। देखते हैं क्या करते हैं अगली गेंद पे, और वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा आता हुआ स्कोर जा पहुंचा 39। चाहे जैसे भी रन आए लेकिन आए, चूंकि अब यहां से धीरे धीरे दबाव मनोज स्पोर्ट्स आदिवली के ऊपर आता हुआ। उठाकर खेल दिया है और क्षेत्ररक्षण बन गए दर्शक, गेंद चली गई 1 बाउंड सीमा रेखा के बाहर, चौका। नो बॉल का इशारा आता हुआ और साथ मास्टर। और मैं बता देना चाहता हूं, कैमरा से लेस, टेक्नोलॉजी से लेस, ये एसपीएल का शानदार जानदार हाई वोल्टेज टूर्नामेंट हर साल की भांति भली इस साल भी आपको दिखाई दे रहा है। बिल्कुल आप YouTube पे लाइव इस मैच का आनंद ले सकते हैं, सीधा प्रसारण किया जा रहा है। और जड़ में डाली हुई गेंद, लो फुल टॉस थी, टप्पा पड़ने के बाद काफी नीचे रही और यू मिस आई हिट, क्लीन बोल्ड हो गए। सात गेंदे 15 रन। और बहुत ही बढ़िया बल्ले का मुंह खोलते हुए क्षेत्ररक्षण मौजूद, लेकिन गेंद को इस प्रकार से खेला था, लॉन्ग ऑन के ऊपर से जड़ दिया छक्का। और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। छह गेंदे 9 रन। निश्चित तौर पे अब यहां से स्ट्राइक पे है अर्जुन और नॉन स्ट्राइक पे ऋषिकेश, और गेंदबाजी का जिम्मा संभालने के लिए आए हैं विकास। दबाव तो जरूर होगा इनके कंधे पे, क्योंकि जान रहे हैं एक छोर पे जब रन आ रहे हैं तो मुझे विकेट चटकाना ही पड़ेगा। जब तक आप विकेट नहीं चटकाएंगे तब तक आप दबाव नहीं बना सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी किस प्रकार से गेंदबाजी करते हैं। शानदार तरीके से सिंगल भाग रहे हैं और मिस स्टैंडिंग वहां पे देखने के लिए मिला, मिस फील्डिंग, लेकिन 2 रन लेना चाहते थे, मना कर दिया, सिंगल ही लिया। इस सिंगल के साथ स्कोर हो चुका है 51। 50 का स्कोर पार करते हुए अब यहां से 8 रन और चाहिए 5 गेंदों पे।
क्या यहाँ पे चौथे, पांचवें, छठे स्टंप पे गेंदबाजी कर सकते हैं? क्योंकि हमेशा डेथ ओवर में गेंदबाजी करना हमेशा गेंदबाजों के लिए एक चुनौतीपूर्ण रहा है। तो देखते हैं इस चुनौती को किस प्रकार से कबूल करते हैं गेंदबाज विकास। जब राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, कौन बदलने का प्रयास किया है और बल्ला घुमाया लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, काउ कॉर्नर के क्षेत्र में गई गेंद। दूसरे रन लेना चाहते थे, यस नो में यहां पे कर बैठे गलती और हो गया विकेट का पतन। अभी जो रोल में देख रहा हूं वो भी एक आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। वाह, लाजवाब अंपायरिंग। फिर से और वहां पे बिल्कुल फिर से एक बार गेंद जा रही है, शानदार एफर्ट वहां पे हाई जंप लगाते हुए लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में शानदार फील्डिंग दिखाते हुए। तो चौके का इशारा आता हुआ। एफर्ट तो बढ़िया है लेकिन थोड़ा सा और प्रयास करना चाहिए था पहले। इस चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा 56। अब 3 रन चाहिए यहां से। 3 गेंदे 3 रन और एक बड़े शॉट, मैच फिनिश। उठाकर खेल दिया है, वहां पे क्षेत्ररक्षक मौजूद हैं, रोकने में कामयाबी हासिल करते हुए 2 रन तेज गति से भाग रहे हैं और ले भी लिया। तो इस 2 रनों के साथ स्कोर हो चुका है लेवल। अब 2 गेंदें बची है और चाहिए 1 रन। मनोज स्पोर्ट्स आदिवली की टीम संयम के साथ, धैर्य के साथ, बिल्कुल हमेशा एकाग्रता बनाए रखा दोनों ही बल्लेबाजों ने और मैच को एंड तक लेके गए और अपनी टीम को बिल्कुल जिताने के कगार पे खड़े हैं। अब 1 रन मात्र चाहिए यहां पे मनोज स्पोर्ट्स आदिवली टीम को जीतने के लिए। और यहां पे वो सिंगल हासिल करते हुए चौका चला गया। डीप मिड विकेट के क्षेत्र में चौके के साथ मैच को किया फिनिश। तो इस तरह से मनोज स्पोर्ट्स आदिवली की टीम चौके के साथ जीती।